नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल TSW बंगाल मिरर में। देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त नीट पेपर लीक को लेकर सियासी पारा अपने चरम पर है। प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे विपक्षी नेताओं और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने पुलिस द्वारा नेताओं को घसीटे जाने और प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ हुई बदसलूकी को लेकर सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए जानते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने क्या क्या बड़े सवाल उठाए और सरकार से क्या मांगे रखी हैं। कहानी शुरू होती है संसद और सड़कों से। राहुल गांधी ने बताया कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से संसद के अंदर नीट पेपर लीक पर विस्तार से चर्चा कराने की मांग की थी, लेकिन जब सरकार की तरफ से चर्चा के लिए कोई स्पष्ट रुख नहीं दिखा तो विपक्ष ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का फैसला किया। इसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और विपक्ष के अन्य नेता प्रधानमंत्री आवास की ओर बढ़े। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए हिरासत में लिया और बल प्रयोग किया। राहुल गांधी का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठा रहे छात्रों और नेताओं के साथ पुलिस ने जो व्यवहार किया वह देश के लोकतंत्र और युवाओं के भविष्य दोनों के खिलाफ है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम हाउस के सामने धरने के दौरान हुए हंगामे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सही है कि पुलिस वाले मुझे थोड़ा घसीट कर ले गए, लेकिन वो कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाओ। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा कि सचमुच में वे ऐसा कह रहे थे। मैं राजस्थान का हूं, इसको हटाइए, हम सिर्फ वर्दी पहने हैं। राहुल ने आगे कहा कि दूसरा पुलिसकर्मी कह रहा है कि मैं हरियाणा का हूं, इन्हें हटाइए। तो वहां पुलिस के बीच भी ऐसा ही माहौल है और सच्चाई सब कोई जानते हैं। उन बेचारे को ऑर्डर मानना पड़ता है तो वे मानते हैं, लेकिन जो हुआ उससे पुलिस भी खुश नहीं है। समझदार पुलिस वाले समझते हैं कि ये बच्चों के साथ क्राइम किया गया है। हम जिन्हें प्यार करते हैं, जो भारत के भविष्य हैं, उनके साथ अपराध किया गया है। वे इस भीड़ में अपने बच्चों को भी देख सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि लाखों बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, उनके परिवार कर्ज लेकर पढ़ाई का खर्च उठाते हैं, लेकिन आखिरी वक्त पर पेपर रद्द हो जाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी सारी गड़बड़ियों के बावजूद अब तक कोई एक भी मुख्य दोषी को सजा क्यों नहीं मिली है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरा एजुकेशन सिस्टम अब महंगा और भ्रष्ट हो चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार के सामने 3 मुख्य मांगे भी रखी हैं। पहला, नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में नाकामी की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री और गृह मंत्री की इस्तीफे की मांग। दूसरा, छात्रों पर दर्ज केस वापस हों। प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर दर्ज मुकदमे तुरंत हटाए जाएं और जिन पुलिसकर्मियों ने अभद्रता की है उन पर कार्रवाई हो। तीसरा, संसद में चर्चा। लोकसभा और राज्यसभा में बिना किसी रुकावट के नीट और परीक्षा प्रणाली पर विस्तृत चर्चा कराई जाए। राहुल गांधी ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि पूरा विपक्ष देश के छात्रों के साथ मजबूती से खड़ा है और जब तक परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधार नहीं होते यह लड़ाई जारी रहेगी। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि वह बातचीत के लिए तैयार है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन लाखों छात्रों का सवाल अब भी वही है कि आखिर उन्हें पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा का अधिकार कब मिलेगा। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।